Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss how to differentiate implicit functions for class 12th continuity and differentiability. सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि implicit functions क्या होते हैं. एक्चुअली फंक्शंस दो तरह के हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस. तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शंस. जैसे एक फंक्शन लीजिए x प्लस बाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये दोनों फंक्शन में y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसे फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं. एक्सप्लिसिट फंक्शंस मीन्स दोज फंक्शंस इन विच वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर. जैसे y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस. अब इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन्स in which it will be difficult to express one function in terms of other. जैसे मान लीजिए इक्वल टू ये फंक्शन है आपका sin एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x. However, y depends on x. इसमें कोई डाउट नहीं है कि y x पर डिपेंड है, x y पर डिपेंड है, लेकिन y को x के टर्म्स में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. और देखिए एक्स क्यू प्लस 3xy प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू इक्वल टू 11. इसमें भी वही है, y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं. तो इस तरह से याद कैसे करें? एक्सप्लिसिट फंक्शंस मीन्स आप x से याद रखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शंस मीन्स can be expressed in terms of other variable. One variable can be x means expressed. और implicit में imp लगा है means impossible to express one variable in terms of other. तो इस तरह से हम याद रखते हैं और हमें इन दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखना है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. इससे पहले एक चीज़ और समझ लें. मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स क्यू, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है 3x स्क्वायर आएगा. एक्स क्यू को हमने किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया? एक्स के. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन भी x का ही होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएट होगा. लेकिन मान लीजिए इस तरह का केस हो d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई क्यू, तो बाई क्यू को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? y को y के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करते हैं विद y के रिस्पेक्ट में ही, तो यहाँ dy लिखना पड़ेगा, यानी dy से डिवाइड. तो dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dx
डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब आप इसको बाई क्यू लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि बाई क्यू को विद रिस्पेक्ट टू बाई हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, इजीली हो जाएगा 3y² dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी किसी बाई के फंक्शन को x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx और आ जाएगा। जैसे आपसे कहें डिफ्रेंशिएट साइन बाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन आप वही लिख दीजिए cos बाई, फिर बाई का डिफ्रेंशिएशन और आएगा वो दैट इज dy/dx। अगर आपसे कहा जाए कि d/dx ऑफ x/y² निकालिए, प्रोडक्ट रूल लेंगे, फर्स्ट फंक्शन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड y² का डिफ्रेंशिएशन 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और आएगा, प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y² एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लगाया, लेकिन जब कभी भी यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होगी तो उसमें dy/dx आ जाएगा। सिंपली अगर हम ये कहें कि y इक्वल टू साइन x है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है तो दोनों तरफ हम d/dx लिख देंगे और इस तरह से ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos x। सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको समझने के बाद इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा। तो अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन सब में हमें dy/dx निकालना है। अब जैसे मान लीजिए यही फंक्शन ले लें x² + y² इक्वल टू a²। ये हमें पता है क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट है, क्योंकि y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ x² + y² is equal to d/dx of a²। so d/dx of x² plus d/dx of y², ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, y² का क्या आएगा, y² का 2y और y का और डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा d/dx is equal to 0। so in this way easily we can find out -x/y। अब आप दूसरा देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है x³ + y³ + 3axy, वही निकालना है dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डायरेक्ट कर रहे हैं x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², y³ का 3y², फिर y का डिफ्रेंशिएशन और आ जाएगा d/dx प्लस 3a कॉमन, ये xy प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट c का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। आप देख रहे हैं सभी में 3 कॉमन है, इससे डिवाइड भी कर दीजिए, x² + y² dy/dx प्लस 3 तो कैंसिल हो गए हैं, a से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax dy/dx प्लस ay इज इक्वल टू 0। इन दोनों में dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो y² प्लस ax dy/dx इज इक्वल टू -x² प्लस ay।
So in this way we can easily find out x square plus ay divided by y square plus ax. Cos y is equal to x cos a plus y. ये x इस फंक्शन को y के टर्म्स में लिख सकते हैं एस एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई अपॉन कॉस ए प्लस। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अब चूंकि x को हमने y के टर्म्स में लिखा है तो इसके ये स्पेशल ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, बस यही खास बात है इसमें। तो ये आएगा dx अपॉन dy। अब सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें कोशिएंट रूल लगा लीजिए। कोशिएंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर कॉस ए प्लस वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कॉस बाई का माइनस साइन वाई माइनस denominator as it is or numerator as it is, that is cos by denominator का डिफ्रेंशिएशन cos का माइनस साइन ए प्लस वाई। इसमें y का dy अपॉन dx नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी डिफ्रेंशिएशन किए हैं वो किए हमने विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब आप देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको चाहे हम फिर से लिख लें एक बार, साइन ए प्लस वाई, पहले ये लिखा हमने कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये कहलाएगा साइन ए माइनस बी। ए की जगह क्या है? ए प्लस बी और ए प्लस बाई, और बी की जगह है बाई। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं, बाई बाई कैंसिल कर दीजिए, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये dx अपॉन dy है, लेकिन हमको तो निकालना था dy अपॉन dx, तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ये शॉर्टकट भी है, कुछ खास ट्रिक हमें याद रखनी पड़ती है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस तरह से हो, कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, तो x को हमने y के टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया और विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया। नाउ लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाई प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स के। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन बाई होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई के कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। एक्स स्क्वायर टाइप है समझ लीजिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है 2x हो जाएगा 2 साइन पाई। चेन रूल से आगे नेक्स्ट होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन बाई। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स वाई। अब चेन रूल लगेगी और इससे d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू
0 और 2 sin y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos y और विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए आएगा dy अपॉन dx माइनस साइन xy। ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, मीन्स फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। तो 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो ये हो जाएगा sin 2 बाई dy अपॉन dx माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x sin xy, इससे sin xy से भी मल्टीप्लाई होगा dy अपॉन dx माइनस माइनस क्यों आया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बाई साइन xy इक्वल टू 0। इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन लेंगे और इस फंक्शन को राइट साइड में ले जाएंगे, तो यह आया साइन 2y माइनस x साइन xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई साइन xy। अब अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू बाई साइन xy डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन xy। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है कि बच्चे इसको देख रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है और नए नए क्वेश्चंस, नए आइडियाज़ के साथ हम लेकर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। आगे से अब हम कुछ, चूँकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो 12th क्लास के लिए MCQ भी अपलोड करेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।